हम बाकी चीजें भी कर रहे हैं, लेकिन जो प्रेसी राइटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज अबाउट योर राइटिंग। और राइटिंग में वो जो हम बेसिक्स कर रहे हैं उनके साथ साथ ये भी आपको टेक्निक आनी चाहिए, क्योंकि ये इसमें आप बेसिकली चीज़ों को समराइज करते हैं। आप किसी भी चीज़ की जिस्ट बयान करते हैं, जिस्ट से मुराद उसका थीम, उसका मरकजी ख्याल, उसका मेन आइडिया जो है आपने बयान करना होता है। तो इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हम देख रहे हैं, दोज थिंग्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज डिफरेंट क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ करेक्शन। ठीक है जी। इसके अलावा जो है पंक्चुएशन भी है, नरेशन भी, तो मुख्तलिफ हवालों से क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो बढ़ते हैं जी अपने आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज प्रेसी राइटिंग। अच्छा, रीडिंग की ना जी दो बुनियादी टेक्निक्स होती हैं जो हम रीडिंग करते हैं, ठीक है ना जी। एक को बोलते हैं हम स्किमिंग, SKIMMING, स्किमिंग। और एक होती है स्कैनिंग। ये दो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है जी। दो टेक्निक्स हैं विच आर यूज्ड वाइल रीडिंग। अब जो स्किमिंग है ना जी, स्किमिंग स्किमिंग के अंदर हम किसी भी पैसेज का, किसी भी पैराग्राफ का मेन आइडिया उसको हम निकालते हैं। हमने एक पैराग्राफ पढ़ा, हमने उसका मेन आइडिया निकाला, मेन आइडिया जो भी है, ठीक है। और यू कैन से जिस्ट, ठीक है जी, निचोड़। और स्कैनिंग होता है किसी पैराग्राफ में से कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढना। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हम किसी पैराग्राफ में से हम कहते हैं कि जी देयर देयर हैव बीन different cities have been mentioned in the paragraph and you will have to find their names। तो फिर वो आप उनको स्कैन करते हैं, बुनियादी तौर पे आप उस पैराग्राफ की स्कैनिंग करते हैं और उसमें से फिर वो उन शहरों के नाम आप ढूंढते हैं। या जिस तरह इसकी सिंपल सी एग्जांपल है हमारे पास, जिस तरह हम एक फ़ोन डायरेक्टरी में से मुख्तलिफ फ़ोन नंबर्स ढूंढते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक पूरी वो है बुक जिसमें फ़ोन नंबर्स लिखे हुए हैं, आपने किसी भी जो है वो डिपार्टमेंट का फ़ोन नंबर ढूंढना है तो यू विल स्कैन द टेक्स्ट। आपने कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालनी है। लेकिन स्किमिंग क्या है? स्किमिंग ओवरऑल किसी भी पैराग्राफ का, किसी भी पैसेज का जब आप जिस्ट निकालते हैं तो इसको हम स्किमिंग कहते हैं। ये जो टेक्निक है ना जी, स्किमिंग, इट इज यूज्ड इन प्रेसी राइटिंग, ठीक है। अब आते हैं हम जी प्रेसी राइटिंग की तरफ कि प्रेसी राइटिंग है क्या। बेसिकली जी प्रेसी कहते हैं टू समराइज, टू समराइज, ठीक है जी। किसी भी चीज को समराइज करना। फॉर एग्जांपल, आपने एक आर्टिकल पढ़ा है, आप उसको समराइज करते हैं तो एक्चुअली यू आर मेकिंग अ प्रेसी ऑफ दैट आर्टिकल। इसी तरह आप जो है अगर कोई ऐसे पढ़ते हैं, कोई जो लिटरेरी एसेज होते हैं, और फिर आप उसके जो है उसको समराइज करते हैं तो एक्चुअली यू आर मेकिंग अ प्रेसी ऑफ इट, ठीक है जी। अब प्रेसी राइटिंग हमारी, एक तो राइटिंग में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि जो भी रीडर है, ठीक है जी, वो ही इज़ अ गुड रीडर। उसकी जो है वो रीडिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बिकॉज ही हैज़ द एबिलिटी टू समराइज द थिंग्स, ठीक है ना जी।
तो बेसिकली प्रेसी राइटिंग जो है वो किसी भी पैराग्राफ का मेन थीम या उसका जिस्ट, ठीक है, मेन थीम, उसका जिस्ट, निचोड़ आप कह लें, ठीक है जी। प्रेसी के अंदर हमने ये चीज लिखनी होती है। और प्रेसी में हमने करना क्या होता है, वी हैव टू do these things. For example, if you are summarizing or you are writing main theme or you are writing the gist of that paragraph, you will have to write it in minimum words, ठीक है जी। ये जब हम इसके प्रोसीजर पे आएंगे ना कि इसको किस तरह लिखना है, तो वो हम फिर वर्ड्स के ऊपर भी आ जाएंगे, बिकॉज प्रेसी राइटिंग के हवाले से ये कहीं भी रूल नहीं है कि आपने कितने वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है जी। तो ये बेसिकली जो राइटर होता है, जो बंदा प्रेसी बना रहा होता है, मोस्टली इट डिपेंड्स अपॉन हिम दैट हाउ ही मेक्स द प्रेसी, ठीक है जी। किसी का राइटिंग स्टाइल जो है वो बड़ा लुसिड होता है, कोई ब्रीफ लिखते हैं, तो उस हवाले से ये कम या ज्यादा हो सकती हैं। हाँ, जब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं तो फिर एग्जामिनर जो है हमें बाज़-औक़ात लिमिट दे देता है, लेकिन जब लिमिट नहीं भी देता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है, या मुख्तलिफ आप कह लें जो ग्रामेरियंस हैं वो यही कहते हैं कि आप जो है फिर 1/3 उसका बनाएं, ठीक है जी। तो ये इसकी वर्ड लिमिट के बारे में भी चलें बात हो गई है। बहरहाल आपने कोशिश यही करनी होती है प्रेसी के अंदर कि जब आप उसको समराइज कर रहे हैं, उसका जो जिस्ट लिख रहे हैं या उसका मेन थीम लिख रहे हैं, तो इट मस्ट बी लेसर देन द ओरिजिनल टेक्स्ट, ठीक है जी। आप 1/3 जो है वो जाहिर सी बात है लेसर होता है ना जी, लेसर देन द ओरिजिनल टेक्स्ट, ठीक हो गया जी। इसके बाद एक और बात आपने याद रखनी है कि जो प्रेसी राइटिंग है ना, इसको आपने, एक ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस ये बड़ी गौर तलब बात है, दैट इट मस्ट नॉट बी कंफ्यूज्ड विद पैराफ्रेजिंग, ठीक है ना जी। अक्सर क्या करते हैं लोग, वो एक उधर से जो है वो सेंटेंस पढ़ा, उसको रिफ्रेज कर दिया, दो सेंटेंसेस पढ़े, उनको रिफ्रेज कर दिया। ये इंतहाई जो है वो गलत तरीकाकार है। क्यों? क्योंकि जब आपने प्रेसी बनानी है तो आपने अपने अल्फाज में मेन थीम या मेन आइडियाज या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखने हैं। अगर आप इस तरह करेंगे, देखें ना, अब मतलब आप समराइज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप एक लंबी जो है वो स्टोरी को थोड़े अल्फाज में समराइज करेंगे। आपने 3-4 पेजेस पढ़े हैं, आपने उसका मेन थीम निकालना है तो जाहिर सी बात है वो एक पेज पे निकाल लेंगे। आपने किसी चीज का निचोड़ निकालना है तो वो कम अल्फाज में निकालेंगे। लेकिन आप पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं तो इट मीन्स दैट यू आर गोइंग वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस, तो आप फिर एक एक लफ्ज को, एक एक सेंटेंस को फॉलो कर रहे होते हैं। फिर उसकी वजह से वो क्या होता है कि आपका, आप जो प्रेसी बनाते हैं ना, वो समटाइम्स जो है वो शॉर्टर नहीं होती है, बल्कि बाज़ औक़ात तो इस तरह भी हो सकता है कि वो ओरिजिनल टेक्स्ट से भी जो है उसकी तादाद, उसके वर्ड्स की लिमिट जो है वो इंक्रीज हो जाए। इट हैपन्स बिकॉज यू आर एक्चुअली पैराफ्रेजिंग, आप प्रेसी नहीं बना रहे हैं बल्कि आप उसके सेंटेंसेस को दोबारा रीफ्रेज कर रहे हैं। क्योंकि इसमें ये होगा कि आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो लिख रहे हैं, लेकिन जो पैराफ्रेजिंग है उसमें आप जितनी भी अनइम्पॉर्टेंट या कैजुअल बातें होंगी या एग्जांपल्स होंगी या ईयर्स होंगे या डेज होंगे या उसने जो है वो एक्स्ट्रा डिटेल दी होगी अपने पॉइंट्स को जो है वो सपोर्ट करने के लिए, आप वो भी लिख रहे होंगे। तो इट मस्ट नॉट बी फॉलोड इन दैट मैनर्स, और यू मस्ट नॉट कंसीडर इट पैराफ्रेजिंग एक्सरसाइज, ठीक है ना जी। प्रेसी पैराफ्रेजिंग एक्सरसाइज नहीं है, या आपने इसको दोबारा जो है वो उसी जो है ओरिजिनल टेक्स्ट को कॉपी करके या रिफ्रेज करके प्रोड्यूस नहीं करना है, बल्कि यू हैव टू राइट
the summary of the original text. You have to write the main themes. You have to point out important ideas. Then you will have to write down the gist of that paragraph. ये simply जो है एक आप कह सकते हैं कि प्रेसी राइटिंग होती है। तो इसमें जो है आपने बस कोशिश करनी है। मैंने लफ्ज को अल्फाज का बताया कि ये कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमने देखना है तो इट मस्ट नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ द वर्ड्स। जो ओरिजिनल जो हमारा टेक्स्ट होगा, जो पैसेज होगा, वो आपने उसको देख लेना है, उसके वर्ड्स काउंट कर लेने हैं। अगर 100 हैं तो 33, 5-6 लफ्ज, अगर इतनी लिमिट है तो 5-6 लफ्जों की खैर है। 200 हैं तो फिर 8-10 वर्ड्स हो सकते हैं। 300 हैं तो 15 से 16 इतने हो सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि फिर आप 50% जो है वो उस पर ले आए। 1/3 रहे तो ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपने प्रेसी बनानी है, आपने समराइज करना है, उसको प्रिसाइज करना है, उसको छोटे से छोटा बनाना है। मतलब कम अल्फाज में आपने ज्यादा आइडियाज देने हैं। तो बेसिकली जब हम इसके यूजेस देखते हैं ना प्रेसी राइटिंग के, तो इससे हमें पता यही चलता है कि एक तो आपकी रीडिंग जो है ना वो अच्छी हो जाती है। प्रेसी राइटिंग जब भी आप प्रेसी बनाते हैं तो आपकी रीडिंग हैबिट जो है वो अच्छी हो जाती है, बिकॉज यू रीड इन अ वेरी comprehensive मैनर एंड यू फोकस ऑन ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है ना जी। आप वेग अंदाज में, मुबहम अंदाज में, एम्बिगुअस अंदाज में नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने हैं, तो आप फोकस के साथ पढ़ते हैं। जिस तरह जो लोग नोट्स बनाते हैं ना, वो एक पैराग्राफ में से 2 या 3 पॉइंट्स निकाल लेते हैं, तो दे रीड विद ग्रेटर फोकस। ठीक है, ताकि वो अपने मेन पॉइंट्स निकाल सकें। ठीक है ना जी। तो इस प्रेसी राइटिंग की वजह से आपकी रीडिंग जो है ना, ये इसकी बहुत जो है, यू कैन से कि प्रेसी राइटिंग इज वन ऑफ द फाइन एक्सरसाइजेज ऑफ रीडिंग। इसके अलावा जी आपको प्रेसी राइटिंग ये भी बताती है कि आपने अपने जो ख्यालात हैं, अपने आइडियाज हैं, उनको कंसाइज मैनर्स में, इफेक्टिव मैनर्स में और क्लियर मैनर्स में किस तरह से जो है इलेबोरेट करना है। तो बुनियादी तौर पे एक तो एक आपकी जो है ये रीडिंग की एक बड़ी कमाल एक्सरसाइज है। ठीक है जी। फिर आपके आइडियाज को अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन करती है या बयान करती है। और फिर जाहिर सी बात है, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो है वो अमल दखल है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में इंसान जो है वो हमेशा तमाम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जो है, या एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है उसके ऊपर फोकस होता है उसका। तो ये है जी। अब हम देखते हैं प्रेसी बनाने का तरीकाकार। इसमें हम रूल्स देखेंगे मेथड के अंदर। ठीक है जी। प्रेसी राइटिंग का मेथड, या यू कैन से द प्रोसीजर। ठीक है जी। आप इसको रूल्स भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले पहले आपने क्या काम करना है, जब भी आपके पास कोई भी पैसे जाए तो आपने सबसे पहला काम जो करना है, यू विल हैव टू रीड। आपने सबसे पहले जो है रीडिंग करनी है जी। अब रीडिंग किस तरह से करनी है? रीडिंग जो है आपने इंतहाई फोकस के साथ, फोकस, कंसंट्रेशन और इंतहाई केयरफुली। केयरफुली से मुराद, और फोकस से और कंसंट्रेशन से मुराद ये है कि जब आप पढ़ रहे हो तो आप एक तो स्लोली, मतलब आप इतना फास्ट उसको रीड ना करें, बल्कि स्लोली 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 उसको पढ़ते जाएं, सो दैट यू कैन ग्रैस्प द इम्पोर्टेंट आइडियाज। आप जो है जनरल आइडियाज को जो है वो गेन कर सकें। आवाज आ रही है जी? एक
जी ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है जी, यहाँ तक समझ आ गई है? दरमियान में अगर कहीं कोई आइडिया मिस हुआ है, कोई बात मिस हुई है तो मुझे बता दें, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलें ठीक है जी। अच्छा जी, तो हमने जो रीडिंग करनी है वो इंतहाई अच्छे फोकस, कंसंट्रेशन और केयर के साथ, मतलब केयरफुली हमने जो है और आहिस्ता आहिस्ता उस पैराग्राफ को पढ़ना है, सो दैट कि हम उसका जो मेन आइडिया है उसको समझ जाएं। ठीक है जी। अगर हमें मेन आइडिया समझ आ गया है तो हमारा मसला ही हल हो गया। प्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपने मेन आइडिया को ग्रैस्प करना है, मेन आइडिया को समझना है कि बात कही क्या गई है पैराग्राफ के अंदर। ठीक है जी। अगर आपको एक मर्तबा पढ़ने से समझ नहीं आई है तो जी रीड अगेन, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक आपको चीजों की समझ नहीं आएगी, ठीक है जी, आप प्रेस ही नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए जी रीड अगेन एंड अगेन until you understand the important ideas of the given paragraph। अब जब आप अच्छे तरीके से रीडिंग करते हैं तो इसका आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपको सब्जेक्ट मैटर समझ आ जाएगा कि क्या बात कही गई है। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर से मुराद कि उस पैराग्राफ का उन्वान आपको समझ आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि जो राइटर है, ठीक है जी, जो पैराग्राफ में जो राइटर है वो बात क्या कहना चाहता है, व्हाट इज सेड, ये आपको सारे की सारी समझ आ जाएगी बात। ठीक है जी। तो जब आपको ये बातें समझ आ गई हैं तो इट मीन्स दैट द टास्क हैज बीन मेड इजी फॉर यू एंड यू हैव मेड इट इजी फॉर यू योरसेल्फ। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने कंसंट्रेशन के साथ, केयरफुली और फोकस के साथ पैराग्राफ को पढ़ना है। इस तरह से पढ़ना है कि मेन आइडिया समझ आ जाए। अगर मेन आइडिया एक मर्तबा पढ़ने से समझ नहीं आया है तो आप दोबारा उसको पढ़ें, दोबारा पढ़ेंगे समझ आ जाएगी। लेकिन जब तक आपको समझ नहीं आती है आप उसको बार बार पढ़ें जी। सेकंड है कि जी जब आप उसको बार बार पढ़ रहे होंगे आपको ये बात भी समझ आ जाएगी कि ये इसका टाइटल क्या है। बुनियादी तौर पे जो आपका टॉपिक सेंटेंस होता है उसमें आपका टाइटल मौजूद होता है। ठीक है जी। टाइटल जाहिर सी बात है प्रेसी के अंदर जो है वो एग्जामिनर कह देता है कि जी यू हैव टू राइट और यू हैव टू प्रोड्यूस द टाइटल ऑफ द पैराग्राफ। तो सिंपली जो पैराग्राफ का पहला सेंटेंस होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स टाइटल उसी से बंदा डिराइव कर सकता है। ठीक है जी। अब टाइटल डिराइव करने का एक और तरीका भी है कि आपको पहले पैराग्राफ में नहीं मिलता है तो आप ओवरऑल पैराग्राफ जब देख रहे हैं आप उसको, आपको मेन थीम समझ आ गया है तो आप उसका एक आप अपना जो है क्या कहते हैं टाइटल जो है वो सोच लें जहन में। अब टाइटल जो है मिसाल के तौर पे आपको आपके जहन में जो है वो कोई आपने पैराग्राफ पढ़ा, उसका आपको लगा कि टाइटल है जी फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। ठीक है जी। ये आपको लगा कि आपका टाइटल है। ठीक है जी। मैं आपको भी बताऊंगा कि टाइटल लिखना कैसे है। ठीक है जी। अब आपको पता चला कि ये टाइटल है, आप इसको जो है जाहिर सी बात है पहले रफ ड्राफ्ट बनाते हैं तो वहां पे लिख लें। ठीक है। फिर आप पैराग्राफ की प्रेसी बनाते हैं, आप पढ़ते जाते हैं, आपके जहन में इससे अच्छा भी टाइटल आ सकता है। ठीक है। तो फिर आप वो लिखें। लेकिन जब आपने टाइटल लिखना है तो टाइटल आपने सिर्फ जो है एक ही लिखना है, आपने एक से ज्यादा टाइटल नहीं लिखने। ठीक है। इससे ये फिर अंदाजा जाएगा, एग्जामिनर ये समझेगा कि यू आर नॉट क्लियर। ठीक है जी। आपने तो एग्जामिनर को यही आइडिया देना है ना जी कि आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट द गिवन पैसेज एंड आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट द टॉपिक और जो आपका टाइटल है। तो आपने सिर्फ एक जो है अपना टाइटल देना है। टाइटल आपने कोशिश करनी है कि पूरा आपका सेंटेंस ना हो, बल्कि आप जो है अपना टाइटल
फ्रेजेस या फ्रेज के अंदर आप अपना टाइटल दें। और जब आपने टाइटल देना है तो उसके आपके जो मेन वर्ड्स होंगे, ठीक है जी, उनका इनिशियल लेटर जो है या पहला जो आपका लेटर होता है ना, जिस तरह एफ का, फंडामेंटल का एफ कैपिटल है, ह्यूमन का एच कैपिटल है, राइट्स का आर कैपिटल है, तो इनिशियल लेटर्स जो है वो आपने कैपिटल में लिखने हैं जी। ठीक हो गया जी, आप कैपिटल में इनिशियल लेटर्स को लिखेंगे। तो इस तरह आपने अपना टाइटल लिखना है। अच्छा, बाद औक़ात आपका जो की सेंटेंस होता है ना, जिसमें आपको टॉपिक मिल रहा होता है, वो अगर पहले नहीं है तो वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो सेंटेंस के, सॉरी, पैसेज के आखिर में आपको मिल जाएगा। इससे जो है वो आगे पीछे नहीं जाता है। तो ये आपके लिए बड़ी आसानी वाली बात होगी। यहाँ तक जी चीजें क्लियर हैं? ठीक हो गया जी। प्रेस ही बड़ा आसान सा टॉपिक है जी, बड़ा इंतहाई आसान लेकिन इंतहाई अहम है। अच्छा जी, आप जब फिर आपको टाइटल का भी अंदाजा हो गया है, तो फिर आप जो है उस पैराग्राफ को जब आप पढ़ रहे हैं तो आप इस बात पे फोकस करें कि जी यू आर गेटिंग द मेन पॉइंट्स, जो मेन आइडियाज हैं आपके, क्या आपको वो मिल रहे हैं? ठीक है जी, क्या आपने जिस बात पे फोकस किया हुआ है, जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं, वो आपको मिल रही है? तो आपने मेन पॉइंट्स या मेन आइडियाज जो है उनके ऊपर ऊपर जो है फोकस करना है। वैसे तो प्रेसी राइटिंग के जब आप रूल्स पढ़ेंगे कहीं भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हट के, तो वो आपको कहेगा कि किसी भी लफ्ज के आपको अगर मैनी नहीं आते हैं, ठीक है, तो कंसल्ट डिक्शनरी। लेकिन हम एग्जामिनेशन में तो नहीं कंसल्ट कर सकते ना, तो हमें एग्जामिनेशन में जो है वो एक तरीकाकार होता है, ठीक है, हम जो है उस तरीकाकार को फॉलो करते हुए इजीली जो है वो मैनी को समझ सकते हैं। और वो है, हमने क्या चीज देखनी है जी, हमने कॉन्टेक्स्ट देखना है। कॉन्टेक्स्ट हम देखेंगे ना, तो हमें इजीली जो है वो मीनिंग्स समझ आ जाएंगे, हमें फिर कोई मसला, कोई परेशानी नहीं होगी। बाज़ औक़ात ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग्स हमें समझ नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन जब हम कॉन्टेक्स्ट के साथ उनको देखते हैं, कॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं उनको, तो फिर हमें जो है वो मीनिंग्स क्लियर हो जाते हैं। अच्छा जी, जब आप उसकी इतनी अच्छे तरीके से रीडिंग कर चुके हैं, टाइटल भी आपको मिल गया है, मेन पॉइंट्स भी मिल गए हैं, तो इट मीन्स दैट नाउ यू आर इन अ पोजिशन टू सिलेक्ट और चूज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है जी, और इस जगह पे आप पे आके आप इस पोजीशन में भी होते हैं दैट यू कैन neglect or you can part of unimportant ideas। ठीक है जी, तो आप कंपैरेटिव जब स्टडी करते हैं, आप कंपैरेटिवली देखते हैं, तो आप जो है वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां पे आप ओमिशन कर सकते हैं। आप अनइम्पोर्टेंट जो आइडियाज हैं आपके पैराग्राफ के, आप देखते हैं कि जी इनको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है जी, आप अनइम्पॉर्टेंट आइडियाज़ को ओमिट करते हैं और इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, अब ना इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि हर बंदे का मुख्तलिफ तरीका है, आप भी मुख्तलिफ तरीका फॉलो कर सकते हैं। मतलब आपका अपना एक आइडिया है, आप अपने अंदाज से चीज़ों को लेके चल सकते हैं। कुछ लोग जो है वो अंडरलाइन करते हैं जी इंपॉर्टेंट आइडियाज को, ठीक है, पेपर के ऊपर ही अंडरलाइन कर दिए। कुछ लोगों की हैबिट होती है, या जो कि मुख्तलिफ राइटर्स जो है वो प्रेफर करते हैं कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आप उनको लिख लें।
अच्छा माजरत जी, अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है जी? असल में नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अब आवाज आ रही है जी? अच्छा जी, ये माजरत, एक्चुअली ना लाइट चली गई है, तो इस वजह से ना सिग्नल्स का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। बहरहाल हम कंटिन्यू करते हैं वहीं से जहाँ पे हम पहले थे। आप आवाज़ सही आ रही है बेटी? क्या कौन सा पॉइंट डिस्कस कर रहे थे जी? नोट्स भी सारे हमारे चले गए हैं। हाँ जी, कि हमने ना जी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अपने उनको सिलेक्ट कर लेना है, लिख लेना है, लेकिन अगर जो है हमारे पास जो अनइम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हमने नहीं लिखना है। ठीक है जी? तो ये हमने एक अपना प्रोसीजर फॉलो कर लिया। इस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद हमने क्या करना है जी, हमने एक अपना देखें, फाइनल ड्राफ्ट आपने नहीं बनाना। ठीक है? आपने रफ ड्राफ्ट या ड्राफ्ट वन बनाना है। ये आपका बेसिकली रफ ड्राफ्ट होगा ये। ठीक है? मतलब जो अब आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं उनको आप जो है वो पैराग्राफ की फॉर्म में, पैराग्राफ की शक्ल में लिखेंगे। ठीक है जी? लेकिन अब जो आपने लिखना है, आपने अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या कुछ रूल्स जो है उनको फॉलो करना है जी। ठीक है जी? वो पहले भी मैंने आपको बता दिया है, समझ लें कि वो भी प्रोसीजर में थे। वो रूल्स आप उनको कह सकते हैं, ये मेथड कह सकते हैं, लेकिन ये रूल्स जो है ना ये फिक्स्ड हैं, ये अनचेंज्ड हैं। एक तो जी आपने अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखना है जी। यूज योर ओन लैंग्वेज। ओन लैंग्वेज से मुराद ये नहीं है कि इंग्लिश का पैसेज है और आप उर्दू स्पीकिंग हैं तो आप उर्दू में लिख दें। आप जो है यू आर बाउंड टू यूज योर ओन वर्ड्स, योर ओन वोकेबलरी। ठीक है जी? आपने कोशिश करना है कि आप स्ट्रक्चर आपका अपना हो, वोकेबलरी आप अपनी यूज करें। आपका लैंग्वेज का स्टाइल जो है वो आप अपना इस्तेमाल करें। इससे मुराद ये है कि आपने जो है डू नॉट कॉपी द वर्ड्स और फ्रेजेस। डू नॉट कॉपी। हाँ एग्जैक्टली, अगर आपको कोई वर्ड नहीं मिल रहा तो एक आध वर्ड की खैर होती है, लेकिन डू नॉट कॉपी फ्रेजेस। ठीक है? पूरी की पूरी फ्रेज, पूरी की पूरी जो है वो सेंटेंस कोटेशंस उठा के नहीं लिखनी है जी। और कोटेशंस वैसे लिखते भी नहीं है, ये आगे आ भी जाएगा जरूर, हम मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा जी, आपने कोशिश करनी है कि जो आपका ओरिजिनल टेक्स्ट है ना जी, ठीक है, आप उसको कॉपी ना करें। ठीक है? ओरिजिनल टेक्स्ट को आप इसको अपने अल्फाज में लिखें। जितना ज्यादा पॉसिबल हो उतना ज्यादा जो है उसको अपने अल्फाज में लिखें। और दूसरा जो है रूल जो है वो ये है कि आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए जी। आपके आइडियाज कनेक्टेड हों, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों। आपने ये नहीं करना जी कि पहले एक आइडिया लिखा है, फिर आपने कोई बाद में कोई उसने आइडिया
डिस्कस किया है तो फिर आप उसको लिखने लग गए हैं, नहीं जी। आपके आइडियाज जो है वो कनेक्टेड होने चाहिए, उनमें जो है वो कोहेरेंस भी हो और कोहेजन भी हो। ठीक है जी। कोहेरेंस कहते हैं जी कनेक्टिविटी ऑफ स्ट्रक्चर, या आप कह लें कि जी जो स्ट्रक्चर होता है ना हमारा सेंटेंसेस का, स्ट्रक्चरल यूनिटी, ठीक है, उसको कोहेरेंस कहते हैं। कोहेजन कहते हैं थीमेटिक यूनिटी, के आइडियाज आपके कनेक्टेड हुए एक दूसरे के साथ। तो ये आपने कनेक्टिविटी का एलिमेंट आपने लाजमी फॉलो करना है। अच्छा, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जी उसने ना वो पैराग्राफ दे दिए जी, ठीक है, आपका जो ओरिजिनल पैराग्राफ है, सॉरी ओरिजिनल पैसेज है, इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पैराग्राफ, दो पैराग्राफ्स हैं, तीन पैराग्राफ्स हैं, तो आपने प्रेसी भी फिर इसी तरह करनी है, हर पैराग्राफ के आप अलग से आइडियाज दे दें, ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है, पहला पैराग्राफ में जो बात कही गई है आपका वो अलग पैराग्राफ हो, दूसरे का अलग हो, तीसरे का अलग हो। ये होता नहीं है ऐसे, लेकिन अगर हो जाए जाहिर सी बात है तो फिर आपने हल तो करना है, प्रेसी तो बनानी है। फिर इसका यही तरीकाकार है कि आप भी फिर उसके सेक्शंस बना दें, या उसके जो है आप अकॉर्डिंगली जो है ना आप उसके पैराग्राफ वगैरह बना दें। लेकिन कोशिश यही करनी है कि अगर आप उनको उनकी कनेक्टिविटी का ख्याल रखना है कि बस वो उनके अंदर कनेक्टिविटी हो, बेशक आप पैराग्राफ में लिखें, सेक्शन में लिखें, या आपका एक ही पैराग्राफ हो, उसके अंदर कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तीसरा जी, आपकी जो प्रेसी हो ना वो कंप्लीट हो, कंप्लीट इन इटसेल्फ। अब कंप्लीट से मुराद ये क्या है कि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आपने जो है वो ओमिट ना की हो। ठीक है ना जी, नो इम्पोर्टेंट आइडिया मस्ट बी ओमिटेड, मतलब ओमिशन किसी किस्म की भी ना हो। जाहिर सी बात है जो गैर जरूरी बातें हैं, जो अनइम्पोर्टेंट चीजें हैं वो अच्छा जी, तो मैं बता रहा था कि जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपने ओमिट नहीं करनी है, लेकिन जो अनइम्पोर्टेंट बातें होंगी आप उनको ओमिट करेंगे, आप उनको नहीं लिखेंगे जी। ये नेट ने जो है ना ये बड़ा मसला कर दिया, ये लाइट जाती है तो नेट भी जो है ना वो बड़ा स्लो हो जाता है। तो ये फिर से हमें वाइट बोर्ड जो है वो शेयर करना होगा जी। अच्छा जी, अब आपने लिखनी क्या चीज नहीं है, पैराग्राफ में से क्या चीज आपने नहीं लिखनी? आपने डेट्स नहीं लिखनी है जी, ठीक है। कोटेशंस आपने नहीं लिखनी है ओरिजिनल, ठीक है। कोटेशंस का आपने जो है क्या करना है, ये कोटेशंस नहीं लिखनी है बल्कि उनका आइडिया कॉपी करना है जी, आइडिया लिखना है। इसके अलावा जो है आपने ईयर्स मेंशन नहीं करने हैं, एग्जाम्पल्स आपने नहीं लिखनी है जी। इसके अलावा आपने जो ऑथर है या राइटर है आपने उसका जो है एज ऑथर नहीं लिखना। सॉरी, क्या आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है जी? काइंडली कोई कंफर्म कर दे। ये काइंडली कंफर्म कर दें जी, आवाज आ रही है? बस वो नेट का मसला कोई इतना बना हुआ है ना, दरमियान में डिसकनेक्ट हो जाता है जी। ये जूम चलते चलते बंद हो जाता है फिर कनेक्ट होता है जी दोबारा, तो इस वजह से ना प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि आपने क्या क्या चीजें नहीं लिखनी है, तो उसमें मैंने आपको बताया कि आपने जो है वो ईयर्स नहीं लिखने, डेट्स आपने नहीं लिखनी है, कोटेशंस आ जाती हैं तो कोटेशंस आपने नहीं लिखनी है बल्कि उनका आपने मेन आइडिया या जिस्ट वो लिखनी है। इसके अलावा आपने एग्जाम्पल्स नहीं लिखनी है, ठीक है। आपने फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल नहीं करना है,
फर्स्ट पर्सन, मिसाल के तौर पे वो आई और वी का इस्तेमाल करता है ना ओरिजिनल पैसेज में, तो आपने आई या वी नहीं करना। ठीक है ना, वो तो राइटर कह रहा है, जब आप बना रहे हैं तो इट मीन्स कि आप कह रहे हैं कि जी मैं वहां गया, मैंने ये किया। फिर आप कहेंगे ऑथर या राइटर। उन्हें 2000 CSS 2016 की प्रेसी बिल्कुल इसी तरह थी। जिन्होंने आई के साथ किया उनकी तो बिल्कुल गलत है ना जी। अच्छा जी, इसके अलावा जो है आपने जो है, यहाँ तक क्लियर है जी, यहाँ तक समझ आ गई, ये चीजें आपने नहीं लिखनी है जी। इसके बाद आपने इनडायरेक्ट स्पीच इस्तेमाल करनी है। ठीक है जी, मतलब आपने डायरेक्ट स्पीच इस्तेमाल नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी कि द डॉक्टर सेड टू हिम, ठीक है जी, आई एडवाइज यू टू टेक रेस्ट। तो आपने जो है लिखना है कि डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक रेस्ट। आपने जो है हू बहू डॉक्टर के अल्फाज नहीं लिखने, बल्कि उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। ठीक है जी, डायरेक्ट स्पीच नहीं लिखनी है। क्लियर हो गया जी यहाँ तक? इसके अलावा अगर आपको परेशानी हो रही है, किसी बंदे का पता नहीं लग रहा कि वो ही है या शी, बाज़ औक़ात अंग्रेज़ों के नाम ऐसे होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि जी वो, फॉर एग्जांपल एक नाम है लिलिक। ठीक है, लिलिक जो है वो ये बंदा है जी। इसी तरह एक राइटर है, उसका क्या नाम है जी, सदी। इसको सदी बोलते हैं, साउथी नहीं बोलते। ये भी मेल है। एक और है, अगर अमेरिकन राइटर है, पता नहीं उसका क्या नाम है, मेरे जहन में अभी नहीं आ रहा। अम, कि- बहरहाल वो मेरे जहन में आ गया तो मैं आपको बता दूंगा। तो आपने फिर ना इस चीज, इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए कि आपको उसके जेंडर का नहीं पता है, तो आप उसका जो है नेम ही इस्तेमाल कर दें। ठीक है, ही शी इट, इसको इस्तेमाल करने से परहेज करें। फिर आप उसका नाम इस्तेमाल कर दें। लेकिन अगर क्लियर है, जिस तरह जैक है, जॉन है, ऐसे नाम हैं, तो आप जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें वो जाहिर सी बात है आपका गलत नहीं करेगा, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है वो नाम कॉमन भी यूज होते हैं, मेल्स के भी होते हैं, फीमेल्स के भी। जिस तरह हमारे यहाँ मुनीर औरतों का नाम भी है, मर्दों का नाम भी है। तो इसके अलावा और भी कई नाम हो सकते हैं। ठीक है, असलम है, वो फीमेल्स का भी है, मेल्स का भी है। एक हमारा दोस्त था फैसलाबाद का, उसका नाम था इकरा आजम। अब इकरा लड़कियों का नाम है। वो वैसे भी मतलब उसको देख के लगता नहीं था कि ये, उसको देखने के बाद कि ये शायद नाम किसी लड़की का हो सकता है, बिकॉज ही वॉज हेल्दी पर्सन। वो अच्छा खासा जो है वो पहलवान था। तो ये वो चीजें हैं जी आपने जो नहीं लिखनी है। इसके बाद आ जाते हैं जी कि आपने अब करना क्या है। आपने अब, इट मीन्स के ये सारी चीजें नहीं लिखी, और जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आपने उनको जो है वो रफ ड्राफ्ट में लिख लिया है जी, या रफ ड्राफ्ट आपने बना लिया है। अगर नहीं बनाया तो रफ ड्राफ्ट बनाएं। इसके फिर वर्ड्स की काउंटिंग करें। ठीक है, वर्ड्स काउंट करें। वर्ड्स कम ज्यादा हैं तो ऐड करें, और फिर आप जो है अपना फाइनल ड्राफ्ट बनाएं जी। आप पेपर में मेंशन भी कर सकते हैं कि जी इट इज रफ ड्राफ्ट, ये फाइनल ड्राफ्ट। वो आपका रफ ड्राफ्ट नहीं चेक करते कभी भी, वो आपका फाइनल ड्राफ्ट चेक करते हैं, क्योंकि इतना टाइम किसी भी एग्जामिनर के पास नहीं होता है। आप अपने रिवीजन करें, ग्रामर चेक करें, स्पेलिंग्स चेक करें। जो चीज़ें आपकी जो है वो
ठीक नहीं है उनकी दुरुस्तगी करें, और आपका जो है वो क्या कहते हैं, आपकी प्रेसी जो है वो तैयार है। तो अब आपने करना क्या है जी, आपने जो पिछला आर्टिकल था अपना इसका, क्या कहते हैं, एक कौन सी राइटर है जी, फीमेल राइटर है, पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट वाली, मलिहा लोधी जी। मलिहा लोधी का मंडे को मेरे ख्याल में आता है आर्टिकल ना, मंडे को आता है या गालबन संडे को आता है डॉन में ना। तो आप उसका जो है वो लास्ट आर्टिकल जो था ना, उसको निकालें, उसकी प्रेसी बना के भेज दें जी। पावर एंड पर्पस उसका नाम था आर्टिकल का, बड़ा अच्छा आर्टिकल है। तो आप उसकी प्रेसी बनाएं। टाइटल ऑलरेडी है, आपने टाइटल को स्किप कर देना है। आपने मुख्तलिफ पैराग्राफ्स होंगे, वो तकरीबन 8 से 10 या इससे भी ज्यादा पैराग्राफ हो सकते हैं शायद, या 8-10 तो होंगे ही, जाहिर सी बात है। तो आपने ना उनके मैक्सिमम 2 पैराग्राफ या 1 पैराग्राफ में उसको आपने कंसाइज करके उसकी प्रेसी बना के भेज देनी है। इंशाल्लाह मैं आज आपने असाइनमेंट जो है वो स्टूडेंट्स ने कुछ ने भेज दी है जी, वो मैं असाइनमेंट भी पढ़ता हूँ, यूज ऑफ इट भी करेंगे। कल इंशाल्लाह आप अपनी प्रेसी भेजेंगे, जो प्रेसी चेक करवाना चाहते हैं वो रोजाना एक आर्टिकल आप अपना निकालें डांस से, उसकी प्रेसी बनाएं, मुझे भेज दें, मैं इंशाल्लाह चेक करके आपको बता दूंगा। बाकी आर्टिकल का लिंक भी भेज दिया करें, चलें हम इसी बहाने हम भी पढ़ लेंगे आर्टिकल। और बाकी क्या कहते हैं जी, वो ट्रांसलेशन मैं अभी देखता हूँ, वो सारा मेरे ख्याल में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस वाला ही मैंने दिया है आपको। थोड़े से लॉन्ग सेंटेंसेस थे, लेंथी सेंटेंसेस थे, आपने कॉमा का यूज मैक्सिमम करना था उसमें, और तो कोई जो है वो पंक्चुएशन मार्क उसमें इस्तेमाल नहीं होता फुल स्टॉप के अलावा। आई होप कि आपको वो आसान लगा होगा। बाकी इंशाल्लाह चीज़ें कल देखेंगे, कल हम इंशाल्लाह रिमेनिंग करेक्शन करेंगे और अपने अगले 2 टेंसेस करेंगे जी। फिर फ्राइडे फ्राइडे को स्टूडेंट्स की भी क्लास होती है, तो मतलब क्लैश बनता है क्लास का, तो फ्राइडे का चलें वो कल डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना है। भाई कल इंशाल्लाह मजीद करेक्शन करेंगे और अगले 2 टेंसेस करेंगे जी। ये प्रेसी के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जी। चलें जब दे दिया करें फिर वो मुझे मेंशन कर दिया करें कि जी ये असाइनमेंट, या मुझे बता दिया करें मैसेज करके ना कि थोड़ा लेट आएगी असाइनमेंट, तो कोई मसला नहीं है, बस आप भेज दें जब भी भेज दें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें जी, कोई पूछ लें, किसी ने कोई बात पूछनी है। हाँ कम मतलब 5-6 जो है वो आप इस्तेमाल करें जी। हाँ टेंस जो है वो जिस टेंस में वो पैसेज हो ना जी उसी में लिखना है जी। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो आइडियाज जो है वो प्रेजेंट में ही डिस्कस होते हैं। बाकी जिस टेंस में पैसेज होगा आपने वही टेंस फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि जी सोक्रेटिस ने ये आइडिया दिया कि जी इंसान को अपने बारे में जानना चाहिए, तो ये पास्ट है, तो आपने जो है वही लिखना है जी कि मैन मस्ट नो हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस। प्रेसी में क्वेश्चंस बीए लेवल पे तो हो सकते हैं, लेकिन वो कम्प्रिहेंशन का अलग क्वेश्चन देते हैं जो हमारे पेपर्स हैं। बाकी अगर प्रेसी में क्वेश्चन आ जाए तो उन क्वेश्चन का भी जाहिर सी बात है, 2 नंबर का है तो 2 नंबर के हिसाब से जवाब देना है, 3 नंबर का है तो 3 नंबर के हिसाब से जवाब देना है। तो ये आपने जो है वो क्वेश्चन के जितने मार्क्स होंगे उसी हिसाब से, लेकिन
सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने अपने अल्फाज में क्वेश्चन लिखना है। अच्छा, जहां जहां ना प्रेसी में, जिस तरह बीए में प्रेसी होती है ना, बीए में प्रेसी में अब उसने क्वेश्चन भी पूछे होते हैं। तो वो क्वेश्चन जब पूछता है तो बिल्कुल स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से आइडिया हो जाता है कि इसके मेन आइडियाज क्या है, क्योंकि क्वेश्चन होता ही मेन आइडियाज के बारे में है। टाइटल देना चाहिए जी, प्रेसी का टाइटल लाजमी देना चाहिए। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें जी। टेस्ट किस चीज का जी, प्रेसी का? हाँ, असल में तो जाहिर सी बात है जी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे तो प्रेसी राइटिंग की जितनी प्रैक्टिस की जाए उतना जो है इम्प्रूवमेंट आती है, निखार आता है जी। प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह सब कुछ। प्रेसी का कल मैंने बता दिया है, मेंशन कर दिया है कि मलिया लोधी का एक आर्टिकल है जी, जो मलिया लोधी का ना हर मंडे को एक आर्टिकल आता है डॉन में, वो पढ़ा करें। जाहिद हुसैन अच्छे राइटर हैं। इसके अलावा जो है वो कायद आजम यूनिवर्सिटी के वो फिजिक्स के जो प्रोफेसर हैं, क्या नाम है, डॉक्टर परवेज हुतबॉय, उनका बड़ा अच्छा जो है वो राइटअप है। तो इन लोगों को पढ़ा करें, आपकी राइटिंग अच्छी होगी जी। ठीक है। तो पावर एंड पर्पस जो है वो आर्टिकल है, उसकी कल प्रेस ही बना के भेजनी है। वो हो जाएंगे इंशाल्लाह जी। ये न्यूज़पेपर डेली पढ़ा करें, ओपिनियन वाला जो है पोर्शन। चले ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, अल्लाह ताला खैर करे। और ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।